बिल्कुल, धीरज जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आता हूँ अमिताभ जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। मोदी जी को चिंता तभी होती है जब उनकी छवि विदेश में खराब होती है। भारत में तो उनके अपनी छवि की चिंता ही नहीं है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। लेकिन विदेशों में जब डेंट लगना शुरू होता है, तो तब उन्हें थोड़ी-सी चिंता होती है कि नहीं ये पिक्चर गलत जा रही है, तो इसको सुधार लिया जाए। काफ़ी मेरी मित्रों से बात हुई जो जिनको मैं बैंड्रा बॉयज़ कहता हूँ एक्चुअली। उनके काफ़ी मेरे पास क्या कहते हैं कि मैसेज आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस ढंग का गेटी गैलेक्सी सिनेमाज़ हैं जो बांद्रा के अंदर है, शाहरुख भी वहीं रहते हैं और आस-पास कुछ और सिनेमा हॉल भी हैं जो वहाँ पे लोगों में उत्साह देखा गया है, वो बहुत बड़ा उत्साह है फ़िल्म के बारे में। फ़िल्म एक प्रतीक होती है, लेकिन जिस ढंग से उसको ट्रीट किया जाता है, लोग उसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं या फिर एक चैलेंज समझ के थिएटर्स को थ्रॉन्ग करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोकल बॉयज़ की भी जो या गर्ल्स की जो प्रतिक्रियाएँ हैं बॉम्बे में वो भी मुझे प्राप्त हुई हैं। वो तो पर्सनली मुझे मिल गई हैं, ख़ास तौर से मेरे सोशल मीडिया जो अपने अकाउंट्स हैं व्हाट्सएप वगैरह पे ही आई हैं। तो कहीं न कहीं एक अच्छी स्थिति तो बनती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भी जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर के ऊपर, फ्लॉप पठान, इस टाइप के ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जो पठान है फ्लॉप हो चुकी है और हम लोग कामयाब हो गए हैं। अभी भी उनकी कोशिश जारी है कि इस फ़िल्म को बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट शाहरुख खान, वो चल रहा है अभी तक, तो वो ठंडा नहीं पड़ा है। इससे पता लगता है कि ये कितने हार्डकोर हैं और इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। हालाँकि भारत की जनता थोड़ी जवाब तो दे रही है, लेकिन लड़ाई लंबी है, मुझे ऐसा लगता है। अमिताभ जी। दिनेश जी देखिए, धन्यवाद सबसे पहले तो इस बातचीत में शामिल करने के लिए। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया। आपका शुरुआती वक्तव्य मैं सुन नहीं पाया, जो प्रस्तावना आपने की होगी विषय की। लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक फिल्म के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्या उसका तात्कालिक और दीर्घकालिक सामाजिक राजनीतिक कोई प्रभाव हो सकता है क्या? तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि हम लोग एक ठेठ मसाला फिल्म जिसको हम कहते हैं, मतलब वो फार्मूला फिल्म है, वो कोई समानता सिनेमा वाली फिल्म नहीं है, जिसमें कि कोई बहुत गंभीर राजनीतिक विमर्श किया गया हो या किसी तरह से किसी समाज के बदलाव की कोई तस्वीर दिखाई गई हो। लेकिन बहरहाल मैंने वो फिल्म देखी है और इसलिए मैं उस फिल्म के बारे में मतलब जो उसके जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण है उसके बारे में भी मैं कुछ बात कर सकता हूँ। देखिए, मुझे क्या लगता है, ये फिल्म जो है, इस फिल्म ने 2 काम किए हैं। एक तो जो हमारा हिंदी सिनेमा का जो एक पॉपुलर हिंदी सिनेमा का एक जो ढांचा है, यानी कहानी जो कही जा रही थी पिछले कुछ सालों से, तो उसके अंदर उसने एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नायक की प्रतिस्थापना फिर से कर दी। बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि एक पॉपुलर, मैं एकदम ठेठ मसाला फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बार-बार ये शब्द दोहरा रहा हूँ कि ये फिल्म जो है ये ठेठ मसाला फिल्म है और इसको मसाला फिल्म वाले जो एक जो तामझाम होते हैं उसी तामझाम वाले नजरिए से ही देखना चाहिए। इसमें कहीं कोई आप इसमें कतई बौद्धिकता का प्रयास ना करें, तार्किकता का प्रयास ना करें, क्योंकि उसमें है ही नहीं। मैंने फिल्म देखी है और वो फिल्म जो है कई सारी फिल्मों का चूरन है। मतलब जो हॉलीवुड की फिल्में लगातार देखते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ, जो जेम्स बॉन्ड की फिल्में होती हैं, जो उसमें डेनियल क्रेग की हाल की फिल्में जितनी भी आई हैं, कैसीनो रॉयल से लेकर के और अभी जिसका नाम लिया गया नो टाइम टू डाई तक का, तो बहुत सारी उन फिल्मों का चूरन है। उसमें टॉम क्रूज की जो फिल्में हैं, जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है, उसका बहुत सारा हिसाब किताब है। उसमें आपको एंजेलिना जॉली दिखाई देगी, कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण के मतलब जो उनको मिला है, आप देख सकते हैं। आप डिप्पल कपाड़िया के अंदर जो जेम्स बॉन्ड की बॉस थी जूडी डेंच, एम, उनका भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देख सकते हैं, और वो एकदम हॉलीवुड की स्टाइल का एक्शन है, उसी तरह के ग्राफिक्स, उसी तरह के वीएफएक्स हैं, उसी तरह का मतलब एक्शन चीज है ना? तो कुल मिलाकर के ये उस राष्ट्रवाद की ही प्रतिस्थापना करती है जिस राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग आजकल चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के वो सैनिक राष्ट्रवाद की तरफ ले जाती है आपको, और उस सैनिक राष्ट्रवाद की तरफ, उस मतलब जय हिंद की तरफ, उस तरफ की जहां फिल्म का नायक अंत में खलनायक से कहता है कि भाई, एक सोल्जर ये कभी नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, वो ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। ये जो भावना है, ये एक राष्ट्रवाद की भावना है, और ये फिल्म उस राष्ट्रवाद के मतलब भावना को प्रतिस्थापित करती है दर्शक के मन में। उस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो नैरेटिव है, वो जो हमारी फिलहाल जो हमारी सत्ता है उसकी सोच के नजदीक नैरेटिव है, उससे उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरे स्तर पर एक अभिनेता के तौर पर शाहरुख खान के लिए
पर्दे के ऊपर यानी पर्दे पर जो उन्होंने किरदार निभाया वो, और पर्दे के बाहर जो उनकी छवि थी, जो पिछले कुछ सालों में एक तरीके से उनको ऐसा दिखाया गया था, ऐसा हो गया था उनके बारे में कि वो इस सरकार के नापसंद वाले लोगों में से हैं, जैसे क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया था असहिष्णुता को लेकर के। तो उसके बाद से जो उनको जिस तरह से घेरा गया और जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए, जिस तरह से उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी देशभक्ति पर, तमाम सारी बातों पर। और अभी हमने देखा कि उनके बेटे को लेकर के जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह का ड्रग्स का मामला हुआ, उनको मतलब पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट ही नहीं, स्मगलर वगैरह सब कुछ कोशिश करी गई, लेकिन बाद में वो बेदाग निकले। तो शाहरुख खान ने उस तमाम जो एक पूरा एक मतलब वो जो घेरा था, उस घेरे को तोड़ दिया और वो अपने आप को आज बेदाग साबित करने में सफल हुए। यानी जो भीड़ यहाँ उमड़ रही है, जिसका आपने जिक्र किया, वो भीड़ जो है वो बहुसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों की भीड़ है। और वो ये मान रहे हैं कि हाँ, ये जो आपने बेशरम रंग गाने पर जो विवाद खड़ा किया या जो बिकनी पर विवाद खड़ा किया, वो विवाद अपनी जगह है। और आलोक जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि किसी एक फिल्म के आधार पर जो है वो हिंदूवादी नैरेटिव के उठने या गिरने, या किसी भी तरह के नैरेटिव के उठने या गिरने की प्रतिस्थापना जो है वो ठीक नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर किया है इस फिल्म की इस तरह की कामयाबी ने कि कम से कम दर्शक ने ये दिखा दिया है कि भाई फिल्म देखना या कोई भी चीज देखना या पहनना या सुनना या पढ़ना वगैरह वगैरह, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरी डेमोक्रेटिक फ्रीडम है और उसको मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो वो कर रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग उस डेमोक्रेटिक राइट पर जो हमला कर रहे थे, उसको वायलेट करना चाह रहे थे, उस पे रोक लगाना चाह रहे थे, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको नाकामी मिली है। अभी कम से कम जो फिलहाल फिल्म का अभी तक का जो प्रदर्शन है, उसको लेकर के जो उत्साह है, उससे हम ये जरूर कह सकते हैं। बाकी जो बात यहाँ तमाम कही जा रही है, जो वीरेंद्र जी ने कही, अभी जिगर भाई ने भी कही, वो सारी बातें अपनी जगह है। वो इस फिल्म के बहाने बहुत सारा जो विमर्श हम कर सकते हैं, वो उसमें उसके दायरे में आती है। लेकिन ये फिल्म जो है, ये फिल्म कम से कम क्योंकि इतनी चर्चा में आ गई है ये फिल्म बहुत सारे कारणों से, यानी एक ऐसा फिल्म स्टार जो कि हिंदुस्तान का बहुत लोकप्रिय फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और वो बहुत समय बाद फिल्मों पर पर्दे पर लौट रहा है। और उसकी यानी पठान से पहले जो उसकी फिल्म आई थी जीरो, वो सुपर फ्लॉप हुई थी। और उससे पहले भी जो उनकी तमाम फिल्में आई थी, उनमें उन्होंने कोई बहुत कामयाबी नहीं की थी। तो इस लिहाज से शाहरुख खान के लिए पर्सनली ये एक बहुत बड़ा मतलब शाहरुख खान इज बैक, जिसको हम कहते हैं ना, जो 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 बॉलीवुड के पंडित, यानी बॉलीवुड में नहीं कहना चाहता था वो शब्द, लेकिन जो जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो पंडित जो कहते हैं, वो कि साहब बॉलीवुड इज बैक, बैक विद अ बैंग, एंड शाहरुख खान इज बैक विद अ बैंग। और एक चीज और है, शाहरुख खान की जो छवि थी वो अब तक जो छवि रही है ज्यादातर, वो एक रोमांटिक हीरो वाली छवि रही। उनकी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कई सालों तक वो लगातार एक ही फिल्म सिनेमा हॉल में चलती रही। और उनकी बहुत सारी फिल्में जो है वो मतलब उनकी एक छवि एक सॉफ्ट नायक की, रोमांटिक हीरो की छवि है, जिसका उनको लाभ मिला, जिसके चलते वो बहुत लोकप्रिय हैं और युवाओं में खास तौर से बहुत ज्यादा। ये पहली फिल्म है जिसमें आउट एंड आउट एक्शन रोल उन्होंने किया है, जिसमें वो एक स्पाई बने हैं, और वो स्पाई जो है वो किस तरह से अपने देश के लिए काम करता है। और इस फिल्म की खासियत एक ये भी है दिनेश जी, कि ये जो फिल्म है, ये यशराज फिल्म जो कि इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, तो उन्होंने एक स्पाई यूनिवर्स नाम से एक बैनर एक तरीके से अपने बैनर के भीतर एक क्रिएट कर लिया है। क्योंकि वो फिल्म जब शुरू होती है तो उसमें लिख के आता है स्पाई यूनिवर्स, यशराज का स्पाई यूनिवर्स है। क्यों? क्योंकि वो सलमान खान की एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, फिर उसके बाद एक फिल्म आई टाइगर जिंदा है, फिर एक फिल्म आई वॉर जिसमें ऋतिक रोशन थे। और ये सारी फिल्में जो है वो स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये जो फिल्म आई है पठान, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और मैं बता दूं आपको, मतलब ये बात अब कोई छुपी बात नहीं रहेगी कि इस फिल्म में सलमान खान का भी एक छोटा सा रोल है। वो आते हैं, बहुत चमत्कारिक ढंग से आते हैं, उनकी बड़ी ड्रामेटिक एंट्री है। और ये बहुत एक छोटा सा रोल करते हुए भी उन्होंने उन्होंने उनके और शाहरुख खान के बीच का जो संवाद है, वो पूरा का पूरा इस स्पाई यूनिवर्स वाली जो एक फिल्म है, यानी जो कड़ी है, उसके बारे में बताता है कि भाई हो सकता है कि हमको पठान का कोई सीक्वल भी देखने को मिले, या हो सकता है कि सलमान खान की जो अगली फिल्म आए टाइगर सीरीज की, उसमें शाहरुख खान भी छोटा सा कोई रोल करते हुए आपको दिखाई दें। और एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको, कि जब ये फिल्म खत्म होती है, तो जहां खत्म होती है वहां ये दोनों नायक यानी सलमान खान और शाहरुख खान एक पुलिया जैसी किसी जगह पर बैठ करके बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब अब हमसे होता नहीं है, मतलब उनको लगता, वो कह रहे हैं भाई इतना एक्शन अब नहीं हो पाता, मतलब बहुत ज्यादा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से वो अपनी उम्र की तरफ, अपनी बढ़ती हुई उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 56-57 साल की उम्र हो गई, 57 साल के शाहरुख खान हो गए। तो फिर वो बातचीत होती है कि भाई किसके ऊपर छोड़ा जाए, मतलब कौन अब हमारी जो है वो बागडोर कौन संभालेगा, जो जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं सुपरस्टार की कुर्सी पर,
आगे कौन आएगा, तो फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और अंत में कहते हैं नहीं नहीं यार हम ही को करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि कोई है नहीं। और और बच्चों पर ये काम नहीं छोड़ सकते। वो इशारों इशारों में है सारा मामला, मतलब आप उसको ये भी सोच सकते हैं कि वो हो सकता है वो देशभक्ति की बातें कर रहा हो कि नहीं भाई हम ही को आगे आना है और हम ही को करना है, लेकिन दरअसल वो एक बहुत मजाहिया ढंग से फिल्म इंडस्ट्री के भीतर जो उनकी स्थिति है, यानी वो बढ़ती उम्र के जो सितारों की स्थिति है, और उनको लेकर के जो क्रिटिसिज्म अक्सर कहा जाता है कि भाई अब इतनी उम्र हो गई फिर भी ये अभी ये सब ये काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, किसी दूसरे के लिए क्यों नहीं कुर्सी छोड़ रहे हैं। तो वो एक तरीके से वो इशारा कर रहे हैं कि भाई हमारी जगह लेने के लिए अभी कोई काबिल है ही नहीं, अभी हम ही हैं जो रूल कर रहे हैं। और शाहरुख खान ने इस फिल्म से दिखा दिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके का इस फिल्म को रेस्पॉन्स मिला है अभी 2-3 दिन के अंदर, और चूंकि ये लंबा लंबा वीकेंड है, भी कल सैटरडे का दिन है और उसके बाद इतवार का दिन है, तो जो दर्शक वर्ग उसको देखने आएगा उससे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है पहले हफ्ते भी में ही न सिर्फ अपनी लागत वसूल कर लेगी बल्कि वो मुनाफा भी कमा लेगी, जिस जैसे कि अंदेशे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये फिल्म जो है, जहां तक फिल्म का कि मैं तो चूंकि फिल्म के पक्ष पर बात कर रहा हूँ, वो वहां जाकर के फिल्म जो है पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा कि एक राष्ट्रवादी नैरेटिव जो गढ़ने की बात है, उसमें भी ये फिल्म कामयाब रही है। यानी इसके जो जो जिन ताकतों की बात हम कर रहे हैं, यानी जो शाहरुख खान पर निशाना साध रहे थे जो लोग, जो सत्ता समूह से जुड़े हुए लोग या जो संगठन या शाहरुख खान की देशभक्ति पर शक कर रहे होंगे, कम से कम इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही देशभक्त मतलब सैनिक का कह लीजिए किरदार निभाया है। तो वो जो है वो कम से कम वो जो उनके ऊपर आरोप लगते थे वो कहीं ना कहीं उस आरोप का इस फिल्म के बहाने उन्होंने जवाब दे दिया। और जो इस फिल्म का खलनायक है, वो खलनायक जो है वो रॉ का एक्स एजेंट है, वो रॉ से निकला हुआ एजेंट है जो कि खलनायक बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपस में ये भी है, मैं जैसा कि कह रहा था कि जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्मों में इस तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं, तो वो कुल मिलाकर के बहुत सारी फिल्मों का मिश्रण है। लेकिन हाँ, उसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है कि वो जो नई उम्र के दर्शक हैं उनको बहुत अच्छी लग रही होगी, खास तौर से जो आजकल जो मतलब जो छोटे बच्चे हैं या जो बहुत युवा हैं जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं और जो बहुत मतलब टेक्निकल जो मतलब तामझाम होता है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैं अभी ब्रह्मास्त्र पिछले साल जी, फिल्म आई थी, वो भी जी। बहुत हिट हो गई थी। और बहुत सारी फिल्में जो जैसे राजामौली की फिल्म जो है वो हिट हुई, RRR हिट हुई, उससे पहले बाहुबली हिट हो गई थी। तो ये जो एक जो भव्यता है, तकनीकी भव्यता जो है, उसमें भी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बड़े पर्दे पर जो दर्शक वर्ग की वापसी है, जिसके लिए पिछले पिछले पूरे साल जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तरसती रही, और कुछ कुछ समय से वो हिंदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी हिट के लिए तरस रही थी। तो कम से कम ये जो है ये फिल्म जो है वो उस मोर्चे पर फिल्म निर्माताओं को, फिल्म इंडस्ट्री को एक राहत देगी। जी, बाकी मैं ये कह मतलब एक दर्शक के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब तार्किकता नहीं है। आप लॉजिक खोजने की बिल्कुल कोशिश ना करें अगर फिल्म देखने जाएं, आप इसमें कोई बुद्धिमत्ता ना खोजें। आप ये जी, हाँ बिल्कुल। धांसू मनोरंजन है, वो भी हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है, यानी मैं यहाँ जो हम 5 लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम में से, चूंकि मैं देख चुका हूँ, बाकी लोग भी अगर आप लोग देखने जाएंगे तो शायद आपको इसमें कोई बहुत ऐसी महान बात नजर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जी, जो जी। बात मैं कह रहा हूँ, मैंने कहना चाहा कि दर्शक के लिए ये बहुत अच्छी एक कम से कम ये बात हुई है कि हाँ, जो जो लोग इस फिल्म को असफल कराना चाह रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि साहब उनके बायकॉट करने से फिल्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी, डूब जाएगी, उनको कम से कम इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों ने एक करारा तमाचा दिया है। दर्शकों वाह! ने, जी, मतलब आम दर्शक की बात कर रहा हूं मैं, वो जो है वो कोई आपके जैसा प्रबुद्ध दर्शक नहीं है जो कि कोई जाए फिल्म के बारे में कोई बहुत उसमें गंभीर कहानी खोजे और विश्लेषण करे उसका आपकी तरह। लेकिन नहीं, वो जो एक आम दर्शक है जो जाता है 2-2.5 घंटे के लिए, बैठता है सिनेमा हॉल में, पॉपकॉर्न खाता है, 200-250 रुपए का कोक पीता है, 300 रुपए 400 रुपए का टिकट लेता है, तो वो चाहता है कि उसको एकदम पैसा वसूल धांसू मनोरंजन मिले, अच्छी जी, हीरोइन हो, बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल, हीरोइन हो, बिल्कुल। बढ़िया सेट हो, बढ़िया मारपीट हो, रोमांस हो, डायलॉग बाजी हो वगैरह वगैरह। और एक बात और बताऊं, इस फिल्म में चतुराई जो की है इसके निर्माताओं ने, वो ये कि भाई इस फिल्म के बहाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर भी धीरे धीरे चुटकियां ली हैं। और उन्होंने मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मामला भी है इसमें, इसमें ISI की बात है जरूर, लेकिन वो ISI की जो स्पाई बनी है वो कुल मिलाकर के ऐसी नहीं है कि जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से काम कर रही हो। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी बातें इसमें आप देखेंगे कि अगर आप फिल्म देखेंगे इसमें आपको अमिताभ बच्चन का जिक्र नजर आएगा बिना उनका नाम लिए, जैसे उसकी फिल्म उनकी फिल्मों का जिक्र नजर आता है कि भाई लावारिस से खुदा गवाह कैसे बन गए, है ना। तो ये जो लावारिस और खुदा गवाह दोनों अमिताभ की फिल्म है, फिर शाहरुख खान उसमें एक जी, संवाद बोलते हैं, जी, मर्द को बिल्कुल, दर्द नहीं बिल्कुल। होता, जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द का डायलॉग है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी बहुत बहुत सटल ढंग से एक पूरा ताना बाना बुना गया है दिनेश जी। तो ये मनोरंजन का मामला जी, है,
और वो मनोरंजन भी जी। एक बहुत ही औसत किस्म का मनोरंजन है, लेकिन जो एक आम दर्शक है, उसके लिए ये पैसा वसूल किस्म का मनोरंजन हो सकता है, ज़ाहिर बात है, इसीलिए लोग उसको देखने जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी। जी। मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास दूसरे चक्र में अपनी रिप्लाईज़ थोड़ी-थोड़ी